नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में है, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। इस तरह का ब्रांड जो है उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भाजपा का नेता नहीं बन पाया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बन गए, घर घर में पहुंच गए और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है महिलाओं में। और उसका सबसे बड़ा कारण है कानून व्यवस्था। इसकी चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूं। आज दूसरे विषय की चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में ईज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया है। आपने बहुत चर्चा सुनी होगी आजकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। भारत किस तरह से छलांग लगा के ऊपर जा रहा है लगातार, और उत्तर प्रदेश भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स में बहुत खराब कर रहा है। योगी जी ने पूरा जो है वो तंत्र ही बदल दिया है। अब आप देखिए कि उनके आने से पहले क्या होता था। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों, मऊ, आजमगढ़, बनारस, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, नाम लेते जाइए, तमाम शहर हैं जिनमें सरकारी जमीन या निजी लोगों की जमीन पर कब्जा करना और उसका धंधा व्यापार, ये धड़ल्ले से चलता था और इसमें कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि सरकारी पार्टी का पूरा संरक्षण होता था। वो सपा की हो सरकार, बसपा की हो सरकार, ये धंधा 89 से चल रहा है, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। सिर्फ 1.5 साल का समय जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे निकाल दीजिए, तो बाकी चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, सब में ये धड़ल्ले से चलता था। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, पूरा संरक्षण मिलता था। पुलिस को भी पता था, प्रशासन को भी पता था कि इनको रोकना नहीं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना है। अगर आप पीड़ित हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, ये तो संभव था। लेकिन जो आपको प्रताड़ित कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके आका लखनऊ में बैठे हुए थे। तो वो पूरा धंधा बंद करा दिया योगी जी ने। अब वो जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, उसको बेचना, खरीदना, उसमें दलाली लेना, दलाली वाला तंत्र भी उसमें से जो है वो भी उद्ध्वस्त हो गया है। अब सब कानून से होने लगा। तो इतने सारे लोग जो ईज ऑफ पॉलिटिक्स में मदद करते थे, वो घर बैठ गए। ये एंटी इनकम्बेंसी है योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ, कि ये जो जमीन और मकान का अवैध धंधा था उसको उन्होंने बंद करा दिया, वहां ताला लगवा दिया। अब वो उस धंधे में जो है कोई न मुनाफा रह गया, धंधा ही नहीं रह गया, तो मुनाफे घाटे की तो बात ही दूसरी हो गई। उसके अलावा गायों की अवैध तस्करी का हजारों करोड़ का बिजनेस था, जो खत्म हो गया, जो पूरी तरह से बंद हो गया। उसका हालांकि नुकसान भी हो रहा है बीजेपी को, कि अब कटने के लिए नहीं जा रहे पशु जो है, जो अब उपयोगी नहीं रह गए हैं किसान के लिए। इस गांव का किसान उस गांव में छोड़ के आता है, उस गांव का इस गांव में छोड़ के आता है, उससे परेशान है। उसके लिए हालांकि उस समस्या को हल करने के लिए गौशाला का उसका जो है प्रबंध किया गया। उसके अलावा जो है उसके लिए काफ़ी पैसे का भी प्रबंध किया गया, लेकिन वो समस्या लोगों की पूरी तरह से हल हुई नहीं है। और मुझे लगता है कि 10 मार्च के बाद शायद पूरी तरह से उसको हल करने की दिशा में भी काम होगा। तो वो गायों का कटना, वो गायों का धंधा, वो स्मगलिंग, वो बंद हो गई। तो हजारों करोड़ का जो बिजनेस करते थे सालाना, उन पर क्या चोट पड़ी होगी, उनको क्या महसूस हो रहा होगा, आप समझिए। इसके अलावा यहीं दिल्ली के बगल में हापुड़ में हड्डी गोदाम हुआ करता था। दूर से पता चल जाता था कि आप हड्डी गोदाम के पास से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जानवर जो काटे जाते थे उनकी हड्डियां वहां फेंकी जाती थी। हड्डी गोदाम बना हुआ था। इसके अलावा कमेला बना हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां सार्वजनिक रूप से बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भैंसों की कटाई होती थी। वो कमेले बंद हो गए। मेरठ के सोती नगर में, जहां
चोरी की गाड़ियों का धंधा होता था। आती थी, कट के घंटे 1.5 घंटे के अंदर गाड़ी कितने टुकड़े में कट गई और कहाँ कौन सा हिस्सा है किसी को पता नहीं। और देश भर से गाड़ियां आती थी, दिल्ली एनसीआर से तो सबसे ज्यादा आती ही थी। वहां स्थिति ये थी कि पुलिस का अधिकारी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने ये हिम्मत की थी, बाकी उसके साथियों ने बड़ा चिताया था। उसको घेर लिया गया था, बोरों में भरकर पैसा उसके सामने रखा गया कि ये लीजिए और चले जाइए। वो किसी तरह से वहां से निकल के आए, लेकिन केस किया। उसके बाद से कुछ लोग करने लगे, लेकिन स्थानीय पुलिस, अगर आप ये सोचें कि स्थानीय पुलिस का आपको कोई सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, तो असंभव था। सोती नगर का पूरा बाजार खत्म हो गया है, वो पूरा धंधा खत्म हो गया है और एक ही वर्ग के लोग करते थे। वहां जो इस धंधे का किंगपिन था, उसकी हैसियत सरकार के किसी भी कैबिनेट मंत्री से ज्यादा थी। आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी सलाम बजाते थे। अब किसी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुरादाबाद में बड़ी संख्या में अवैध स्लॉटर हाउसेस थे, सब बंद हो गए। तो ये जो अवैध धंधा था, ये जो अवैध कारोबार हो रहा था, ये जो हजारों करोड़ आता था, ऐसा नहीं कि जो लोग धंधा कर रहे थे उन्हीं को मिलता था, उन्हीं का सब हिस्सा था। ये इस पैसे से सरकारी प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन खरीदते थे। जो भी पार्टी सत्ता में हो उस तक पहुंचता था इसका हिस्सा, और एक बार हिस्सा पहुंच गया तो फिर कौन हाथ लगाएगा? किस अफसर की हिम्मत है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई एफआईआर दर्ज करे, जांच करे? कुछ नहीं होता था। मालूम था कि सीधे मुख्यमंत्री आवास तक इन लोगों की पहुंच है, वहां तक पैसा जाता है। योगी जी ने तो रास्ता ही बंद करा दिया। वो परमानेंटली वो सड़क बंद हो गई जिस सड़क पर, जिस राजमार्ग पर बल्कि कहिए, ये लोग चलते थे और चलकर मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचते थे। इसके अलावा लखनऊ में एक तंत्र था अधिकारियों का, कार्यकर्ता के नाम पर घूमने वाले दलालों का। इसमें अधिकारी और उसके साथ साथ कई पत्रकार, जिनके बारे में लखनऊ में आप थोड़ा सा भी अगर पता करने की कोशिश करेंगे पता चल जाएगा। आप पता कर लीजिए कि कितने पत्रकारों के फार्म हाउस है लखनऊ में, आपको मालूम हो जाएगा कौन जो है सरकार के कृपा पात्र थे। इसका पता लगाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करोड़ों के मालिक हो गए ये दलाल, ये पत्रकार, ये अफसर। तो ये एक कॉकस था, एक नेक्सस था जिसमें पॉलिटिकल लोग शामिल थे, और नीचे से ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति शामिल था, नीचे से ऊपर तक सबका बंधा हुआ था। पैसा मुख्यमंत्री तक जाता था, जो भी मुख्यमंत्री रहा हो। तरीके लेने के तरीके अलग अलग, कौन कलेक्ट करेगा वो आदमी अलग, ये सब भले ही अलग हो, लेकिन ये तंत्र जो है वो जिसको कहते हैं ना वेल ऑयल्ड मशीनरी, उसकी तरह से काम करता था। इसमें कहीं कोई हिचक नहीं, कोई इसके कार्बोरेटर में कभी कोई कचरा नहीं आता था। ये बहुत स्मूथ ढंग से चलता था। अब दलाल जो है, मुख्यमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री कार्यालय हो, उसके पास दूर दूर तक फटकने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो बंद हो गया तो बेचैनी बहुत है। अब देखिए, किसी भी राज्य में या किसी भी व्यवस्था में, किसी भी संगठन में वर्क कल्चर बदलना बहुत मुश्किल होता है। उससे लोग एडजस्ट नहीं हो पाते। भारतीय जनता पार्टी में विधायकों की जो नाराजगी है सरकार से, मुख्यमंत्री से, उसकी वजह यही है। उनको लगता है कि सपा और बसपा के राज में विधायक कैसे पैसा कमाते थे, हमारी सरकार है और हम नहीं कमा पा रहे। तो ये तो जो है सरकार ठीक नहीं कर रही, मुख्यमंत्री ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उसकी नाराजगी। तो ये सब नाराजगी, सारा जोखिम मोल लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये सारे धंधे बंद करा दिए, सिर्फ इसलिए कि करप्शन खत्म नहीं तो कम से कम हो, लोगों की सुविधा ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों का सरकारी दफ्तरों में काम पहले की तुलना में ज्यादा सहूलियत से हो।
जो योजनाएं बन रही हैं वो लोगों तक सीधे पहुंचे, उनका लाभ पहुंचे उन तक, उनके जीवन में बदलाव आए। तो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में वो काम किया है। अगर 2017 में कोई आपसे कहता कि ये सब बंद हो जाएगा, ये जमीन पर कब्जे का, अवैध निर्माण का, सरकारी जमीन हथिया लेने का, लोगों की जमीन संपत्ति हड़प लेने का, गोवंश का जो स्मगलिंग होती थी, स्लॉटर हाउसेस जो चलते थे इलीगल, ये सोतीगंज, ये तमाम चीज़ें अगर आपसे कोई कहता कि बंद हो जाएंगी, और कुछ ही साल में, 5 साल भी नहीं लगे इसको बंद करने में, शुरू के ही 1.5-2 साल में सब कुछ हो गया। अगर आपसे कोई 5 साल में भी कहता, कोई कहता 10 साल में ऐसा हो जाएगा, तो उसको कभी विश्वास नहीं होता किसी को कि ये संभव है। वो असंभव काम संभव करके दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी है। लेकिन जिनकी राजनीति बर्बाद हो गई है, जिनकी राजनीति का मुख्य आर्थिक स्रोत जो है वो सूख गया, पैसे के उस सोते को, उस तालाब को, या आप जो भी नाम देना चाहें, उसको पूरी तरह से सुखा दिया योगी आदित्यनाथ ने। उनको पैसा चाहिए नहीं तो बटेगा नहीं, उनको अवैध कब्जा कराना नहीं है, उनको राजनीति चलाने के लिए इस तरह के पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको जरूरत है उनका क्या होगा, इसलिए समस्या है। ये जो आपको चुनाव में लड़ाई दिखाई दे रही है ना, ये उसी के कारण है कि किसी तरह से लग रहा है कि अगर इस बार नहीं आए 2022 में, तो फिर हमारे लिए राजनीति आगे करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, शायद असंभव हो जाए। क्योंकि हमको अपना पॉलिटिकल वर्क कल्चर तो बदलना नहीं है, हमको राजनीति इसी तरह से करनी है, हमको पैसा इसी तरह से कमाना है। रातों रात लखपति करोड़पति तो इसी जरिए हो सकते हैं ना, विदेशों में जो है संपत्ति तो इसी से खड़ी की जा सकती है। तो वो सब बंद करके योगी आदित्यनाथ ने ईज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स पर एक करारा प्रहार किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को तो बढ़ा रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स पर जो उन्होंने कुठाराघात किया है, उसका दर्द आपको विपक्ष के कई बड़े नेताओं के चेहरे पर देखने को मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ये बेचैनी है, ये बेचैनी जो है वहीं तक सीमित नहीं है। जो इस धंधे में लगे थे, माफिया के लोग, दलाल, उनके बीच भी है, ब्यूरोक्रेसी के लोग जो इस धंधे का हिस्सा थे, जो इस धंधे में समय समय पर जो है ऑयलिंग का काम करते थे, उन सब के लिए मुश्किल है। लेकिन जनता के लिए सहूलियत है, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी है। आम मतदाता, आम जनता खुश है, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी है। लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी है। 24 घंटे बिजली मिल रही है, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी है। और ये सूची मैं बहुत लंबी गिना सकता हूं। तो ये सब देखते हुए ये उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया है, ये शायद बाहर जो लोग हैं उनको इसका अंदाजा नहीं होगा। ये अकल्पनीय बदलाव है, और इस बदलाव का श्रेय जो है योगी आदित्यनाथ की कर्मठता, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्य निष्ठा, और देश और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, राजनीतिक संस्कृति को बदलने की इच्छा, कार्य संस्कृति को बदलने की उनकी जो इच्छा है, उसके कारण संभव हो पाया। तो अब उन्होंने जो किया है, उनको जो करना था अपनी ओर से कर चुके हैं। अब जो करना है वो मतदाताओं को करना है, जिनको इसका लाभ पहुंचा है। उनको तय करना है कि ये रास्ता ठीक है, इसी पर चलना है, इसी में फायदा है, या पुराने रास्ते पर लौट जाना है। फैसला तो आपका ही है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।